A very good morning to all of you dear students. Welcome to Gyan Manji Modern School YouTube channel. This is Disha Pandya and I am your subject teacher of English and English grammar of standard 4th. Okay, so today we are going to start a new unit with the name pronouns demonstrative. Demonstrative pronouns. So students, in our previous sessions we learned two different kind of pronouns. Okay, do you remember? One was personal pronouns and the second was possessive pronouns. So first of all, pronouns, the words which used in place of nouns are called pronouns, right? ये हमने जान लिया कि वो words जो nouns की जगह पर यूज होते हैं उसे क्या बोलते हैं, pronouns. और हमने दो pronouns कौन से, possessive pronouns and personal pronouns, उनको भी देख लिया. Now we are going to move forward to the pronouns demonstrative. Okay, so first of all, before we start our new unit, we will revise the previous two pronouns. So the first one was possessive pronoun and the second one was personal. So personal का meaning यहाँ पर personal मेरा अपना खानगी, right? सीक्रेट ऐसा नहीं होता. पर्सनल प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए. पर्सनल, अगर पर्सनल में से हम एन निकल दे तो क्या बचेगा, पर्सन, राइट? पर्सन. सो इट मीन कि ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो रिलेवेंट किससे है, पर्सन से. बिकॉज इन लैंग्वेज, इन पार्ट ऑफ स्पीच देयर आर थ्री पर्सन्स. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, राइट? थ्री पर्सन्स होते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट. ओके, थ्री पर्सन्स होते हैं. सो जो ये थ्री पर्सन्स को डिटरमाइन करते हैं, दर्शाते हैं उसे, और उनकी जगह पर यूज होते हैं, उनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस. ऐसे ही पॉसेसिव प्रोनाउंस, राइट? जो प्रोनाउंस अपनी पोजीशन, अपना बिलोंगिंग दिखाते हैं उसे बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन. तो वैसा ही एक है प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव. किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होती है कि वो जो यूनिट है, वो जो टॉपिक है, उसका जो नेम है, उसका जो नेमिंग वर्ड है, वो क्या दिखाता है, उसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है. ठीक है, अगर हम उसके मीनिंग को जानेंगे तभी हम उसी टॉपिक को डिटेल में अच्छे से पढ़ पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, राइट? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड डेमोन्स्ट्रेशन से बना है. डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स दिखाना, दर्शाना, टू एक्सप्लेन क्लियरली, टू एक्सप्लेन समथिंग टू समवन क्लियरली, अच्छे से उसको समझ में आ जाए वैसे उसको दिखाना, टू पॉइंट आउट, राइट? टू पॉइंट आउट, ऐसे ही कुछ इंडिकेट करके दिखाना, उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव. ये वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज में से लिया गया हुआ है. ठीक है, जिसका एक सिंपल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डेमो. क्या बोलते हैं, डेमो, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डेमो. और डेमो का अर्थ है दिखाना. इन प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाती हूँ कि डेमो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन क्या है. ठीक है, डेमो मीन्स सपोज मैं टीचर हूँ, राइट? और मुझे किसी स्कूल में एज ए टीचर एक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाना है. सो मैं वहाँ पर जाकर कहूँगी कि मुझे, मैं टीचर हूँ, मुझे ये आता है, वो आता है. ठीक है, मैं तो कुछ भी कह सकती हूँ, इन वर्बल में तो कुछ भी कह सकती हूँ कि मुझे तो रीजनिंग भी आती है, मुझे तो मैथ्स भी आता है, मुझे तो इंग्लिश भी आता है, मुझे तो हिंदी भी आती है. ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुझे कहेंगे कि ठीक है, आपको जो आता है, आप उस आपको जो आता है आप उसका डेमो दीजिए, दिखाइए हमें कि आपको क्या आता है. ठीक है, तो तब मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी, मुझे जो आता है वो मैं किसी सिखाऊंगी, उसका एक डेमो दूंगी. ठीक है, उसका एक डेमो दूंगी, दिखाऊंगी, पढ़ाकर दिखाऊंगी. फिर वो डिसाइड करेंगे कि उनको मुझे अपॉइंट करना है या फिर नहीं करना है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेमो. डेमो से बना है डेमोन्स्ट्रेशन, और डेमोन्स्ट्रेशन का ही एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव. ओके, सो अब हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, डेमो क्या है. देखिए, किसी भी लैंग्वेज में पार्ट ऑफ स्पीच कुछ भी बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है.
दिस इज योर बैग, ये आपकी बैग है, ठीक है। मैंने दिखाया, ऐसे कैसे दिखाया, ऐसे पॉइंट आउट करके पर्टिकुलर थिंग को मैंने दिखाया। दिस इज माई पेन एंड दिस इज योर बैग, ओके। ये मेरी पेन है और ये तुम्हारा बैग है। वो बेंच किसकी है, वो बेंच, यहाँ पर क्या हुआ, ये पेन मेरे पास थी इसलिए मैंने कहा ये मेरी पेन है, लेकिन वो जो बेंच है वो मुझसे दूर है, फार अवे, वो मुझसे दूर है, तो उसे दिखाने के लिए मैंने किस वर्ड का यूज किया, वो बेंच किसकी है, ठीक है। तो ये जो वो वर्ड है वो क्या दिखाता है, वो वर्ड है वो क्या दिखाता है कि वो जो बेंच पड़ी है वो किसकी है, उसका मालिक कौन है, वहां पर कौन बैठता है, ठीक है। तो ये जो हम दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, टू एक्सप्लेन जो वर्ड यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स, ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। और यहाँ पर हमें पढ़ना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। ये मेरी है, क्या मेरी है, ये पेन, ठीक है। सो यहाँ पर ये वर्ड, ये मेरी है, ये मेरी है, ये पेन मेरी है, मैंने पेन की जगह पर ये वर्ड का यूज किया। मैं कहना चाहती हूँ पेन के बारे में, लेकिन मैंने वर्ड कौन सा यूज किया, ये। सो ये यहाँ पर पेन के रिप्लेस पर आया, पेन को रिप्लेस करने के लिए मैंने ये वर्ड यूज किया। सो ये क्या हुआ, प्रोनाउन, क्योंकि पेन एक नाउन है और पेन को दिखाने के लिए मैंने बोला ये। सो पेन को रिप्लेस कर दिया मैंने ये वर्ड से, ये को इंग्लिश में बोलते हैं दिस, ओके। सो दिस क्या हुआ, प्रोनाउन, क्योंकि इसने पेन जो एक नाउन है उसको रिप्लेस कर दिया, इसलिए ये बन गया प्रोनाउन। और ये दिस जो दर्शाता है, दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, दिस इज अ पेन, ठीक है। सो ये हुआ प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो यूनिट है इसका जो नेम है वो समझ में आ गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस प्रैक्टिकल वर्ड में कैसे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। और एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमें 4 प्रोनाउंस पढ़ने हैं। यूजुअली 4 प्रोनाउंस है जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के नाम से जाने जाते हैं। दिस, these, that, those, these, this, that and those। ये जो 4 प्रोनाउंस है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। जैसे कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है जो मेरे पास है। दीज एंड दीज जो नियर ऑब्जेक्ट है, जो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे पास है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम दीज, अगर वो सिंगुलर है तो हम दीज का यूज करेंगे, और अगर वो प्लूरल है, दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स, दिस इज माई पेन, क्योंकि ये एक है, लेकिन अगर ये एक से ज्यादा है सो दिस इज माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स, क्योंकि ये मेरे पास है। ये देखिए, ये जो बुक्स है वो दूर पड़ी है, ये जो बुक्स है वो मुझसे दूर पड़ी है, और अगर मुझे इसे इंडिकेट करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या है, those। these का प्लूरल फॉर्म है those and that, ओके। अगर दूर पड़ी हुई चीज एक है, सिंगल है, तो हम क्या बोलेंगे, that, these and that, ठीक है। और अगर दूर पड़ी हुई चीज अगर ज्यादा मात्रा में है तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, those। those are my books, those kids are my students, ठीक है। this is my house, that is your house, वो तुम्हारा घर है। those peoples are my relatives, वो जो लोग हैं वो कौन है, वो मेरे relatives है, ठीक है। आई होप कि मैं जो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ उसे आप समझ रहे हैं, ठीक है। हम 4 वर्ड है, 4 प्रोनाउन है जिसका यूज हम एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। कौन कौन से हैं वो, दिस एंड दिस,
those. ये जो दोनों वर्ड्स है, ये जो दोनों प्रोनाउन है, वो नियर बाय, जो नियर बाय थिंग्स है, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है, उसके लिए यूज है होते हैं। और ये जो these है वो क्या है? सिंगुलर। अगर कोई चीज हमारे पास सिंगुलर है, कोई ऑब्जेक्ट का अगर हमें मेंशन एज अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट करना है, सो हम इस these का एक तो हमारे पास होनी चाहिए और वो एक होनी चाहिए। सो हम किसका यूज करेंगे? these का। और वही चीज अगर हमारे पास है और वो ज्यादा मात्रा में है, तो हम इसका यूज करेंगे ये वाले these का, THESE, जो ज्यादा यानी कि प्लूरल। ठीक है, ये जो दोनों वर्ड्स है that and those are for far, जो कि दूर, जो दूर ऑब्जेक्ट है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? that and those का। और अगर वो सिंगुलर में है तो that, एंड अगर वो प्लूरल में है यानी कि ज्यादा है तो those। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला दिस इज दिशा पंड्या, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, मैं अपने पास हूँ, एंड दिस इज दिशा पंड्या टू डेमोन्स्ट्रेट यू। ओके, सो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज हुआ? दिस। अगर मुझे दूर पड़ी है कोई चीज, दूर पड़ा है कोई ऑब्जेक्ट, उसे अगर दर्शाना है तो मैं क्या कहूँगी? दिस। ठीक है, सॉरी, अगर वो मेरे पास है लेकिन वो ज्यादा क्वांटिटी में है तो मैं क्या बोलूंगी? दीज। ठीक है, these are two pens, this is my pen, these are two pens. ओके, लाइक वैसे ही that is मीना's house, वो मीना का घर है। those are मीना's friends, वो मीना के फ्रेंड्स है, क्योंकि वो दूर है मुझसे लेकिन मैं उसको पॉइंट आउट कर रही हूँ। ठीक है, मैं उसको दिखा रही हूँ। सो they are demonstrative pronouns। ठीक है, now अभी हमें क्या पता लगाना है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो दूसरा टॉपिक है जिसके बारे में हम, ये आपको समझ में आ गया? दिस, दैट, दोस, दिस सिंगुलर, दिस प्लूरल, दैट सिंगुलर, दोस प्लूरल, these and these यूज फॉर नियरबाय ऑब्जेक्ट्स एंड दैट एंड दोस यूज फॉर फार अवे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, in this topic we are going to learn demonstrative pronouns and demonstrative adjective। ठीक है, दोनों demonstrative pronouns और demonstrative adjective दोनों यही है, this, that, those and these। ये demonstrative adjective भी है and demonstrative pronoun भी। ठीक है, दोनों के अंदर यही आते हैं। अरे भाई, अगर दोनों के अंदर यही है तो फिर ये दोनों को अलग अलग क्यों किया गया है? ये क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि भाई अगर दोनों की मीनिंग भी सेम है, दोनों का यूज भी सेम तरीके से होता है, तो फिर इन दोनों को अलग अलग क्यों बताया गया है? अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से ही काम चल जाता है तो फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की जरूरत ही क्या है? ठीक है, तो हम यहाँ पर ये एक्सप्लेन करेंगे कि भाई कौन सी कंडीशन में और टर्म्स में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज होता है और कौन से टर्म्स और कंडीशंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज होता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मींस विशेषण। अगर किसी नाउन के मीनिंग में ज्यादा मॉडिफिकेशन लाना हो तो फिर क्या यूज होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर किसी नाउन को रिप्लेस करना हो तो कौन सा क्या यूज होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड प्रोनाउंस है, दिस, दैट एंड दोस आर वर्क फॉर बोथ। वो एज अ एडजेक्टिव भी वर्क करते हैं और एज अ प्रोनाउंस भी। ठीक है, तो अभी हम ये समझेंगे व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। Okay students, now pay attention to the board. There are some basic difference between demonstrative pronouns and demonstrative adjectives. Okay, ये जो difference है वो कुछ इस तरह से है। They replace nouns. कौन? demonstrative pronouns. They replace nouns. वो प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस करे जाते हैं जो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और उसी तरह से दे मॉडिफाई नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन है? जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, रिप्लेस नहीं
नहीं करते, नाउन को वहीं पर रहने देते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई यानी कि उनका जो प्रॉपर रीजन है सेंटेंस में, उसको उस रीजन को मॉडिफाई करते हैं। दे मॉडिफाई नाउन, ठीक है। एंड द सेकंड वन, दे आर नॉट फॉलोड बाय द नाउन्स। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है वो किसे फॉलो नहीं करते हैं? नाउन्स को, वो नाउन्स को फॉलो नहीं करते हैं। और ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दे आर फॉलोड बाय द नाउन्स, ये फॉलोड बाय द नाउन्स है। कौन? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, दे आर ऑफन फॉलोड बाय नाउन वर्ब। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है वो नाउन्स को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इसको ऑफनली इसको फॉलो करते हैं, नाउन वर्ब को, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नाउन्स को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि इसको फॉलो करते हैं, नाउन वर्ब को। वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो दे आर नॉट फॉलोड बाय वर्ब, वो किसे फॉलो करते हैं? नाउन्स को। और किसको फॉलो नहीं करते हैं? verbs को। And in the last there is a structure of sentences, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिया गया है। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वाला जो सेंटेंस वो कैसे बनता है? पहले क्या आता है? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन। ये इस टाइप का जो सेंटेंस है, राइट, वो किसका सेंटेंस है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का। और वैसे ही ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन एंड प्लस वर्ब। ये जो कंस्ट्रक्शन है दोनों वो डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। Okay students, we learn the differences between demonstrative pronoun and demonstrative adjective. Okay, उन दोनों के बीच में क्या भेद है? How they both are different from each other we know very well. Okay, now we are going to learn some examples of demonstrative pronoun and demonstrative adjective. Okay, so here are the examples of demonstrative pronoun and here are the examples of demonstrative adjective. Alright? Okay. How much are those? देखिए, हम कहीं पर अगर किसी शॉप में जाते हैं, ठीक है, किसी शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर हम कुछ देखते हैं, लाइक अगर आप मैंगोज को ही ले लो, ठीक है, मैंगोज को ही ले लो, उसे देखकर हम क्या पूछते हैं? हाउ मच आर दोज, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो दोज वर्ड है वो प्लूरल है और वो उसने नाउन को रिप्लेस किया है। कौन से नाउन को? ये जो दोज वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? मैंगोज के लिए। जस्ट सपोज, ओके, सपोज कि ये जो सेंटेंस है वो हमने पूछा है मैंगोज के लिए, तो यहाँ पर दोज ने किसको रिप्लेस किया है? मैंगोज को। और हमें पता भी है कि हम वो जो दिखा रहे हैं, ठीक है, दुकान पर खड़े हैं और वहाँ पर ऐसे ही पॉइंट आउट करके दिखा रहे हैं कि हाउ मच आर दोज, ये कितने की है, ये जो मैंगोज है वो कितने की है। तो यहाँ पर दोज किसको डेमोन्स्ट्रेट करता है? मैंगो को। और मैंगो ये जो नाउन है उसको उसने रिप्लेस किया है, ठीक है। रिप्लेस, नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड को प्रोनाउन करते हैं और जो इंडिकेट करता है उसे क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। हाउ मच आर दोज, हाउ मच आर दोज, वो कितने की है? कौन? मैंगोज। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसे ही दैट साउंड्स ग्रेट, दैट साउंड्स ग्रेट, यानी कि अच्छा लगा। ये जो आइडिया है, व्हाट साउंड ग्रेट, यहाँ पर ये जो दैट वर्ड है, ये जो दैट वर्ड है वो किसके लिए? किसी आइडिया के लिए, किसी सुझाव के लिए। दैट साउंड्स ग्रेट, ये सुनने में अच्छा लगा, ठीक है। क्या सुनने में अच्छा लगा वो यहाँ पर नहीं बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किया है। सो दैट में जो आइडिया है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया है और वो
दिखा रहा है, दर्शा रहा है, इसलिए that some bread is an example of demonstrative pronoun. ठीक है, how's that? देखिए, अगर आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है या फिर आपको टीवी में क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, तो ये जो सेंटेंस है, राइट, वो आपने ये शब्द आपने सुने होंगे, हाउस दैट। जब बॉलर बॉलिंग करता है, बाद में बोलता है हाउस दैट, बोलने के कैसा लगा? क्या सिर्फ हाउस दैट ही बोला है, लेकिन किसके लिए? बॉल के लिए। ये जो मैंने थ्रो किया बॉल, वो कैसा लगा? हाउस दैट। ठीक है, सो हियर वो कहना चाहता है बॉल के लिए, जो मैंने थ्रो किया बॉल, वो कैसा लगा, लेकिन उसने क्या कहा? हाउस दैट। सो हियर ये जो दैट है इसके लिए यूज हुआ था? बॉल के लिए। बॉल एक नाउन है, नाउन को हाउस दैट, नाउन को दैट ने रिप्लेस कर दिया है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लाइक दिस। These are really expensive. Okay, these are really expensive. हम अपनी सहेली के साथ कहीं गए हैं, ठीक है, कोई शॉप पर जाते हैं, फिर हम वहाँ पर जाकर उसका भाव-ताल करते हैं, ठीक है, ये कितने की है भैया, वो वाली दिखाओ, वो कितने की है, ये कितने का है, ठीक है। सो हमें कुछ इयररिंग्स अच्छे लगे, ठीक है, कुछ इयररिंग्स अच्छे लगे और हमने उसकी प्राइस पूछी और वो हमें महंगे लगे, तो हम क्या बोलेंगे? These are really expensive. आप अपने फ्रेंड से क्या बोलेंगे? These are really very expensive. लेकिन सपोज कि वो इयररिंग्स है, तो यहाँ पर these को किसने रिप्लेस किया? सॉरी, इयररिंग्स को किसने रिप्लेस किया? these इयररिंग्स। हमने ज्यादा इयररिंग्स देखे थे, एक ही नहीं देखा था, कई ज्यादा देखे थे, ठीक है। So these are really expensive is an example of demonstrative pronoun. This book is more interesting than that one. देखिए, हम कहते हैं ना this one, that one, यानी कि वो वाले, तो यहाँ पर ये जो that one, ये पूरा एक वर्ड है जिसमें one का मतलब होता है वाली। हम कहते हैं ना भैया वो काली वाली शर्ट देना, भैया वो ब्लैक वाली, ठीक है, वो ग्रीन ना, दिस वन नहीं, वो वाली दो, ये दो, वो दो। तो इसमें ये जो वाली है इसका मतलब होता है वन, ठीक है, एक वो वाली, दैट वन, दिस वन। दोस्त और दिस में ये वर्ड नहीं यूज होगा क्योंकि वो प्लूरल है, ठीक है, लेकिन सिंगुलर में दैट एंड वन, ठीक है, दिस एंड दोस में वन नहीं आएगा प्लूरल वाले फॉर्म में, लेकिन सिंगुलर में वन का यूज होगा। तो यहाँ पर ये जो वन है वो क्या साउंड करता है? वाली, ठीक है, ये वाले वो वाले हम जब बोलते हैं ना, तो उसका मतलब होता है दैट वन। This book is more interesting than that one. ये मेरे पास में ये जो बुक है ना, this book is more interesting क्योंकि मेरे पास में है। तो यहाँ पर मैं कौन सा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करूँगी? this, DHIS, this, okay? This book is more interesting than that one. तो दूर पड़ी है, कहाँ पर पड़ी है? दूर पड़ी है। सो मैं किसका यूज करूँगी? कौन से प्रोनाउन का यूज करूँगी? दैट का। दिस बुक इज मोर इम्पोर्टेंट देन, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन, ठीक है। सो यहाँ पर दिस एंड दैट आर वर्किंग एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, समझ में आ गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विद एग्जांपल्स, ओके, जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा वैसे ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ओके। सो हमने उनका जब डिफरेंसेस हम देख रहे थे, तब हमने देखा था कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दे रिप्लेस नाउन, और ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दे रिप्लेस, सॉरी, दे आर मॉडिफाइंग नाउन, ठीक है। एंड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर not followed by the noun, but the demonstrative adjective are followed by the noun. They are often followed by the noun verb, who demonstrative pronoun, but the demonstrative adjectives are not followed by the verb. ठीक है, देखिए, these books are expensive. Usually adjective का मतलब होता है विशेषण। यहाँ पर adjective कैसे यूज करते हैं? ये जो noun है, right? जो noun है उसके मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, मीनिंग को, या फिर वो कुछ भी कहना चाहते हैं उससे ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज होता है। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव है वो एज अ एडजेक्टिव वर्क करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल, these books are too expensive.
ये जो बुक्स है वो बहुत ही एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ही ज़्यादा कीमती है। एक्सपेंसिव यानी कि मोर वैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर ये जो these वर्ड है, राइट, ये जो these वर्ड है वो ये जो बुक्स है उसको ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर नाउन का यूज है, ये सारे नाउन्स बुक्स का नेम है बुक, ओके। और ये जो वर्ड है दिस, दैट एंड दिस आर मॉडिफाइंग द मीनिंग ऑफ नाउन, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये जो नाउन है उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको कुछ और ज्यादा दिखा रहे हैं। दिस बुक्स आर टू एक्सपेंसिव, ये जो बुक्स है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। दिस कार इज नाइस, ये जो गाड़ी है वो अच्छी है। दैट मैन रियली इरिटेटेड मी, वो वाला जो इंसान है वो मुझे बहुत ही इरिटेट कर रहा है। दिस बुक इज रियली गुड, ये जो बुक है ना वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। सो ये एग्जांपल्स है, ये आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख सकते हो, सो लिख लीजिए इसे। Okay students, I hope you get understand whatever I want to explain you. Now we are going to learn whatever our book, our textbook is said to us, ठीक है। अभी देखिए आप यूनिट नंबर 7 प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है बुक के अंदर वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। A demonstrative pronoun is used to point out a specific person, place, thing or an idea. This, that, these and those are demonstrative pronouns. This, that, those are demonstrative pronouns. ठीक है, समझ में आ गया ये आपको? With example, this is a table, ये एक टेबल है। These are my notebooks, ये सारी मेरी नोटबुक है। टेबल ये मेरे पास में है, ठीक है। सो ये एक है, सो आई यूज द वर्ड दिस। और ये जो नोटबुक्स है ये भी मेरे पास है, लेकिन वो ढेर सारी है क्योंकि वो प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल, ये जो दोनों वर्ड्स है वो सिंगुलर है एंड दैट, एंड दोस एंड दीस आर प्लूरल, ओके। दिस इज टेबल, दैट इज चेयर, ये टेबल है लेकिन वो कुर्सी है, दोनों एक एक है। टेबल भी एक है और कुर्सी भी एक है, ठीक है। लेकिन टेबल मेरे पास है और कुर्सी दूर है। टेबल इज नियर टू मी एंड चेयर इज फार अवे फ्रॉम मी, सो आई यूज दिस फॉर टेबल एंड आई यूज दैट फॉर चेयर, ऑलराइट। दीज आर माई नोटबुक, ये यहाँ पर जो पड़ी है वो मेरी नोटबुक्स है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, सो आई यूज वर्ड दिस, I use word these, ठीक है। These are my books, those are yours, वहाँ पर जो पड़ी है वो किसकी बुक्स है? तुम्हारी है। These books are mine and those are yours, वो दूर है और ज्यादा है, so I use word those। ये नजदीक है, मेरे पास है लेकिन ज्यादा है, so I use word this। These and these are near object, used for near object। That and those used for far object। These and that used for singular, and these and those used for plural, okay। We know that these and that are used instead of singular nouns and these and those are used instead of plural nouns। These and these indicate that the things referred to near to me। These and these are indicate to the things who near to me, and the pronouns that and those indicate objects that are further away। Pronouns that and those are indicate objects are far away from me, so जो दूर है उसको indicate करने में कौन से pronouns का यूज होता है? That and those, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो
हो गया। ये हमने किसकी बात की? प्रोनाउंस। कौन से प्रोनाउंस? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट adjectives. Demonstrative adjectives are used to describe nouns, so they always come before the noun. जो demonstrative pronouns होते हैं वो always noun के पहले यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम demonstrative pronouns के भी एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर भी this पहले आ सकता है, लेकिन वो इंडिकेट करता है, कुछ दिखाता है, so they are known as demonstrative pronouns. लेकिन demonstrative adjective में जो वर्ड यूज होते हैं दिस दैट दोस एंड दिस, दे आर मॉडिफाइंग द मीनिंग ऑफ नाउन्स। वो भी पहले आते हैं, वो भी नाउन से पहले आते हैं, लेकिन वो क्या इंडिकेट करते हैं? मॉडिफिकेशन इंडिकेट करते हैं, किसका? नाउन्स का, ठीक है। दैट बुक इज ऑन द टेबल, दैट बुक इज ऑन द टेबल, वो दूर है, नीचे टेबल पड़ा है उसके ऊपर एक बुक रखी है। दैट बुक इज ऑन द टेबल, बुक एक नाउन है और उससे पहले क्या आ गया? दैट, ठीक है। और वो दैट बुक इज ऑन द टेबल, वो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है लेकिन दूर पड़ी है, सो आई यूज द वर्ड दैट एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आपको यहाँ तक याद रह गया? आज के लिए आपका होमवर्क नहीं है, आपको सिर्फ अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैंने जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया, आपको वीडियो देखनी है और समझने की ट्राई करनी है कि एक्जेक्टली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट सेशन आई विल एक्सप्लेन द एक्सरसाइज, ठीक है। तब तक के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं हमारे सेशन का, ठीक है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। यू योर मास्क एंड स्टे एट योर होम, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए